आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक उनके लिए है जिनका इंटरेस्ट स्पेस पर है, जिनका इंटरेस्ट सोलर प्लैनेट पर है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। टॉपिक है मिशन टू मार्स। जी हाँ, ये सपना है एलॉन मस्क का ह्यूमन रेस को मल्टी प्लैनेटरी बनाने का। मतलब अभी तो हम अर्थ पर ऑलरेडी है, क्यों ना ह्यूमन रेस कोई और प्लैनेट में भी जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको एक ब्रीफ देने वाले हैं क्या है एलॉन मस्क का मिशन टू मार्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में मैं कवर करूंगा मार्स ही क्यों एलॉन मस्क ने मार्स को चुना। चलिए जानने की कोशिश करते हैं मार्स का डिस्टेंस अर्थ से कितना है। मार्स का टोटल डिस्टेंस अर्थ से है 140 मिलियन माइल्स। ये डिस्टेंस है मार्स का, जो एक आइडल प्लैनेट बनाता है, एक क्लोजेस्ट प्लैनेट, हैबिटेबल प्लैनेट्स है अर्थ से। कहने का मतलब है जहां लाइफ पॉसिबल है। अगर मार्स का एटमॉस्फेयर की बात करें तो मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नाइट्रोजन है और कुछ और एलिमेंट्स हैं जो एक आइडल सिनेरियो बनाता है प्लांटेशंस के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्या मार्स में क्यों मार्स को एलॉन मस्क ने चुना? मार्स का जो डिस्टेंस सन से है वो हाफ है फ्रॉम द अर्थ। कहने का मतलब है जितना डिस्टेंस मार्स टू अर्थ का है उतना ही हाफ डिस्टेंस है मार्स टू सन का। तो इससे जो सनलाइट का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो मार्स को एक आइडल डेस्टिनेशन बनाता है मल्टी प्लैनेटरी के लिए, ह्यूमन के मल्टी प्लैनेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कौन सा व्हीकल होगा जो हमें ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचाएगा। एलॉन मस्क का वो कौन सा बनाया हुआ व्हीकल होगा? तो उसका नाम है स्टारशिप। जी हाँ दोस्तों, जो व्हीकल होगा मार्स तक तो जाएगा, जो ह्यूमन को ले जाएगा, जो कार्गोस को ले जाएगा, वो होगा स्टारशिप। स्टारशिप का जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी ये बहुत ही वेल एडवांस्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड लॉन्चर है, जो कॉम्बिनेशन है स्पेस क्राफ्ट का, कॉम्बिनेशन है स्पेस रॉकेट का। रिसेंटली मई 5 में स्मार्ट शिप सीरियल नंबर 15 का अभी टेस्ट किया गया था, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, जो सक्सेसफुल हुआ था। वो टेक्सास में स्टार बेस में टेस्ट हुआ था। बेसिकली स्टारशिप का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऑलरेडी एक इंजन लगा होता है, बहुत ही पावरफुल इंजन, जो ऑलमोस्ट 42 इंजन उसमें लगे होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड को वो कवर कर सकता है। और स्टारशिप में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रखा है वो एरोडायनेमिकली टेक्नोलॉजी यूज हो रखा है, जिसको आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो उसके मूवमेंट को। स्टारशिप में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 100 मिलियन टन तक के लोड को कैरी कर सकता है। तो ये सब सारा सिनेरियो स्टारशिप को एक आइडल कैरियर बनाता है जो ह्यूमन रेस को एक मार्स तक पहुंचाएगा और एलॉन मस्क के सपनों को पूरा कर सकता है। अब हम बात करेंगे उन सारे स्टेप्स को जो आपको बताएंगे, जो आपको कुछ आइडिया देगा कि ये बेसिकली क्या है वो, मतलब फ्रॉम अर्थ टू मार्स का सफर कैसा होगा स्टारशिप का। देखिए, सबसे पहला स्टेप्स होगा स्टारशिप को लॉन्चर लॉन्च करेगा। तो सबसे पहला लॉन्चर लॉन्च करेगा, स्टारशिप को एक सर्टेन हाइट तक ले जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, लॉन्चर वापस आ जाएगा और स्टारशिप अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। थर्ड स्टेप, जैसे ही स्टारशिप ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा वहां पर रिफिलिंग शुरू हो जाएगी। वहां पर ऑलरेडी एक टैंकर होगा जिसको स्टारशिप को रिफिल करेगा। फोर्थ स्टेप, रिफिल टैंकर जो होगा वो रिफिल कर दिया होगा स्टारशिप को और वो वापस अर्थ पे पहुंच जाएगा। फिफ्थ स्टेप, जो रिफिल स्टारशिप है वो अपना सफर शुरू करेगा फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट टू मार्स के ऊपर। सिक्स स्टेप्स क्या होगा? जैसे ही वो स्टारशिप मार्स के सरफेस पे पहुंचेगा वो फिर से रिफिल करेगा मार्स के नेचुरल रिसोर्स को यूज करके, बेसिकली H2O और CO2 को यूज करके वो खुद को रिफिल करेगा। और जो लास्ट स्टेप होगा, स्टारशिप जैसे ही रिफिल हो जाएगा वो एसेंड करेगा, क्लाइंब करेगा मार्स के सरफेस पे और वो वापस अर्थ की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस होंगे स्टारशिप के फ्रॉम अर्थ टू मार्स एंड बैक टू अर्थ। अब लास्ट आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं ये स्टारशिप का लैंडिंग कैसे होगा। जैसे ही स्टारशिप पहुंचेगा मार्स के सरफेस पे उस समय उसका स्पीड होगा 7.5 किलोमीटर पर सेकंड का और वो क्या करेगा, खुद को डी एक्सेलरेट करेगा।
जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, उसमें डी एक्सेलरेशन वो सारा जो एरोडायनेमिकली ऑलरेडी कंप्यूटर ट्रैजेक्टरी पर वो कंट्रोल होता रहेगा, वो खुद को डी एक्सेलरेट करेगा। और जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे होगा तो ये एक्सेप्टेबल होगा कि वो मार्स का जो सरफेस होगा वो बिल्कुल हीट होगा। तो ऑलरेडी स्टारशिप में हीट शील्ड लगा होगा, तो थोड़ा बहुत वियर एंड टियर एक्सेप्टेड है, थोड़ा बहुत वो इफेक्ट करेगा, लेकिन वो इस तरह का मेटल का बना हुआ होगा कि वो मार्स का जो हीट होगा उसको वो झेल लेगा। इतनी कैपेसिटी स्टारशिप में होगी। तो ये सारा प्रोसेस होगा उसके लैंडिंग का, एरोडायनेमिकली कंट्रोल होगा, उसके इंजन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होंगे, उसके बूस्टर ऑलरेडी आपस में फ्लिप करेंगे और वो लैंडिंग हो जाएगी। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश किया, आपको बताने की कोशिश किया एक सिंपल तरीके में क्या है मिशन टू मार्स एलॉन मस्क का। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पिछले बार भी आपको ऐसे ही साइंस के बारे में वीडियो बनाया था जो हाइपरलूप पे था और ड्राइवरलेस कार पे था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको थम्स अप करें, और ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे वीडियोस साइंस से लेके फैक्ट से लेके और अपने लाइफस्टाइल को लेके देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।